हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं राम मनोहर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं रीजनिंग के सेशन पे। और आज की जो क्लास हमारी चलने वाली है लेटर टू लेटर कोडिंग। लास्ट जो हमने क्लास स्टार्ट किया था अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब रीजनिंग में वो सारे क्वेश्चंस जो अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू पर होने वाली है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सारे टॉपिक बता दिए थे कि अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन में क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, जिसमें एनालॉजी था, सीरीज था, कुछ मैंने कोडिंग डिकोडिंग से निकाले। तो लेटर टू नंबर, पेयर्स वाले क्वेश्चन, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में बताया। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन लेटर टू लेटर, मींस लेटर को लेटर में कोड करके क्वेश्चन पूछना। और 100% यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही। वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट क्वेश्चन 100% रहेंगे। आइए दोस्तों सीखते हैं यहां से कि ये है क्वेश्चन का पैटर्न। कहेगा कि रेडियो RADIO का कोड BSEPJ लिख दिया जाए, तो जिस पैटर्न में लिखा गया है उसी पैटर्न से हमें आंसर चाहिए, उसी पैटर्न से हमें आंसर चाहिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर हैं तो आइए कुछ बेसिक पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कर दें कि भाई इसका बेसिक क्या है। थोड़ा सा बेसिक अगर हमें पता चल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाए आसान। तो सबसे पहले बेसिक देखिए, पहला नंबर, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि BHOPAL, सिंपल भोपाल को अगर मैं कोड कर देता हूं कुछ इस तरीके से, और फिर इसके अकॉर्डिंग मैं 6 लेटर कुछ भी लिख लूं, फॉर एग्जाम्पल कहे कि रायपुर का आंसर बता दो भाई, कि जिस लॉजिक से आपने भोपाल को इसमें कोड किया उसी लॉजिक से इसका आंसर बता दीजिए। तो जरा ध्यान से देखिए, भोपाल में जो लेटर है वही लेटर नीचे है, बस वो बिखरे हुए हैं, बस वो बिखरे हुए हैं। ध्यान से देखिए, जो मैंने कोड किया कि भोपाल को मैंने इस पे कोड कर दिया, तो जो लेटर भोपाल में है वही लेटर नीचे है, बस वो बिखरे हुए हैं। बस आप लॉजिक पता कर लीजिए कि किस लॉजिक से बिखरे हैं। जिस लॉजिक से ये अरेंजमेंट होगा उसी लॉजिक से इसका अरेंजमेंट कर दीजिए आंसर। देखिए देखिए जरा ध्यान से, ये जो बी यहाँ पर है ये सेकंड नंबर पे, एच यहाँ पर आ गया, ओ यहाँ पे, पी यहाँ पे, ए यहाँ पे, एल यहाँ पे। तो दो लेटर को ये आपस में इंटरचेंज कर रहा है, तो आप भी यहाँ पे दो दो लेटर को इंटरचेंज कर दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो पहला लॉजिक ये निकल के आया कि दो लेटर को आपस में इंटरचेंज करके हम क्वेश्चन बनाएंगे। इसको बोला जाता है, या हमने नाम दिया डबल क्रॉस का। इसका हमने नाम दिया डबल क्रॉस। कि जब इस तरीके से लॉजिक चलेगा तो आप भी ऐसे दो लेटर को इंटरचेंज करते चले जाइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। सेकंड नंबर मान लीजिए कि भाई इस बार भोपाल को मैंने कोड कर दिया कुछ इस तरीके से। अब कहे इसके अकॉर्डिंग अब रायपुर का आंसर बताइए। ठीक। तो ध्यान से देखिए, अभी भी भोपाल में जो लेटर है जिसको कोड किया गया है वही लेटर नीचे दिख रहे हैं, बस थोड़े से बिखरे हुए हैं। किस लॉजिक से वो इधर उधर बिखर गए हैं वो लॉजिक पता कर लेंगे, और जिस लॉजिक से इनका सीक्वेंस है उसी लॉजिक में अरेंजमेंट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। यही है दोस्तों लेटर टू लेटर कोडिंग। हमें क्वेश्चन में पता करना होता है कि एक लेटर को लेटर में कोड कर दिया गया है तो किस लॉजिक से कोड किया गया है, जिस लॉजिक से कोड किया गया है उसी लॉजिक से आंसर रख दीजिए, वही होता है आंसर। तो देखिए ध्यान से, बी जो स्टार्टिंग में तो यहाँ आ चुका है, एच यहाँ है, ओ यहाँ है, पी जो यहाँ था अब यहाँ आ चुका है, ए यहाँ, एल यहाँ। तो इसको बोला जाता है तीन लेटरों को आपस में इंटरचेंज करना, ट्रिपल क्रॉस। तीन लेटर को आपस में इंटरचेंज करके क्वेश्चन बनाना, इसको हमने नाम दे दिया ट्रिपल क्रॉस। इसको हमने नाम दे दिया ट्रिपल क्रॉस। ठीक है, तो ऐसा लॉजिक चलेगा। तो आप भी ऐसे तीन लेटरों को आपस में इंटरचेंज कर दो, आंसर। तो जैसा लॉजिक होगा उसी के अकॉर्डिंग आंसर बनाना है। थर्ड नंबर कि BHOPAL, भोपाल को इस तरीके से कोड कर दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि अब इसके अकॉर्डिंग आंसर बताइए, तो जैसा लॉजिक चलेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर बताते चले जाना है। अब जरा ध्यान से देखिए कि
कि बी जो स्टार्टिंग में था वो चला गया लास्ट में, उसके बाद एच, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, फिर ए, फिर एल। मतलब भोपाल में जो लेटर थे उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, तो हम भी इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो थर्ड नंबर लॉजिक निकल के आता है रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, विपरीत क्रम में लिख देना, विपरीत क्रम में लिखना, ठीक है। यहां पे बन के आ गया एक लॉजिक कि रिवर्स ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो जैसा लॉजिक चलेगा उसी लॉजिक से आपको आंसर दे देना है। नेक्स्ट, अब ये होने वाला है इंपॉर्टेंट, फोर्थ नंबर, कि जब भोपाल को मैं कोड करूं या किसी भी लेटर को कोड करें और सारे लेटर डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल ये हो जाए सी, ये हो जाए आई, ये हो जाए ऐसे बी, और ये हो जाए एम। अब जरा देखिए, भोपाल को मैंने नीचे देखिए लेटर को कोड कर दिया, सारे लेटर लगभग डिफरेंट, बी को अगर छोड़ दो तो सारे के सारे लेटर डिफरेंट, और जब लेटर डिफरेंट हो तब आपको पता लगाना होगा फोर्थ नंबर में गैप, और यही इंपॉर्टेंट है। लेटर के बीच में गैप का पता लगाना है दोस्तों, गैप बिटवीन लेटर्स के बीच गैप का पता लगाना है। और ये गैप ध्यान रखिए, ऐसे सीधे सीधे लीनियर बेस हो सकता है कि सीधे सीधे आप गैप देख लो और सीधे सीधे गैप ऐसे होगा सीक्वेंस में +1 -1 +1 -1 ऐसे चलेगा, या तो +1 +2 +3 +4 ऐसे चलेगा, ठीक है। मतलब जो सीधे सीधे गैप होता है तो हमेशा एक सीक्वेंस में होगा, एक सीरीज में होगा, या फिर हमें इन तीनों में भी गैप का पता लगाना है कि डबल क्रॉस में कुछ गैप चल रहा हो, ट्रिपल क्रॉस में कुछ गैप चल रहा हो, या रिवर्स ऑर्डर में कुछ गैप चल रहा हो। अब गैप पता लगाने के लिए ही यूज होगा अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, गैप पता लगाने के लिए यूज होगा अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यू, कि बी जो है 2 नंबर पे, ये 8 पे, ये 15 पे, ये 16 पे, ये 1 पे, ये 12, ये हो जाएगा 13, ये 2, ये 17, ये 16, ये 9 और ये 3। तो हमने प्लेस वैल्यू लगा दिया, प्लेस वैल्यू लगाते ही हमें तुरंत पता चल गया, ये देखिए +1, ये भी +1, ये +1, मतलब सभी में एक एक लेटर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम भी एक लेटर आगे बढ़ा देंगे। तो ये गैप एग्जाम में सीधे सीधे ध्यान रखना +11 +13 तक भी हो सकते हैं, +15 तक भी हो सकते हैं, और प्लेस वैल्यू पर कमांड है तो बड़ी आसानी से ये गैप पता चल जाएगा, इसीलिए प्लेस वैल्यू अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। पांचवा नंबर एक ऐसे भी निकल के आ जाएगा कि जैसे भोपाल को कोड कर दिया जाए इस तरीके से, जरा देखिए सारे लेटर तो डिफरेंट हैं, लेकिन यहां पर है दोस्तों अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट, अपोजिट लेटर। अब ये अपोजिट लेटर क्या है, उसके लिए सीक्वेंस से पहली क्लास बेसिक क्लास अच्छे से देखिए, तो वहां सब कुछ बताया अपोजिट लेटर क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू कैसे याद रखते हैं, सब कुछ। तो आइए आज की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं लेटर टू लेटर कोडिंग। तो एक बेसिक मैंने बताया, लेटर को लेटर में कोड किया जाएगा, अब लॉजिक पता लगाना है कि किस लॉजिक से कोड किया गया है, तो उसके लिए इस्तेमाल करना होगा प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू लगाने के बाद हम गैप देखेंगे, गैप या तो सीधे सीधे गैप होगा, कुछ सीरीज होगा, ठीक है, सीधे सीधे गैप में कुछ सीरीज को फॉलो कर रहा होगा, या तो डबल क्रॉस, या तो ट्रिपल क्रॉस, या तो रिवर्स ऑर्डर, इतने पे ही देखिएगा क्वेश्चन चलेंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं अब क्वेश्चन के हेल्प से इनको समझिए। पहला क्वेश्चन लिया गया है रेडियो, तो देखिए यहाँ पे RADIO, रेडियो को कोड कर दिया BSEPJ से, तो कहता है सेम इसी लॉजिक से WORLD का कोड बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यह पता लगाना होगा कि ये जो कोडिंग चल रही है किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, लीनियर पे गैप, डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, रिवर्स ऑर्डर, आखिर गैप है कैसा, क्योंकि देखिए रेडियो को जिसमें कोड किया गया सारे लेटर डिफरेंट हैं। तो मैंने क्या कहा, विद द हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अगर आप स्पीड के साथ रखेंगे तो आइए समझते हैं। सबसे पहला काम मैंने क्या किया, स्पीड के साथ इस तरीके से प्लेस वैल्यू रख दिया। प्लेस वैल्यू रखने के बाद ऐसे चेक करेंगे, जरा देखिए ये 18 है, 18 के आस पास की वैल्यू ये देखिए 19 दिख गई और जस्ट क्रॉस में,
और जैसे ही जस्ट क्रॉस में दिखा तो हमें लॉजिक समझ में आ गया कि एक डबल क्रॉस का लॉजिक होता है। तो ये देखिए 18 से 19, एक के बाद 2 प्लस 1 का गैप। ऐसे ही लास्ट वाले दो लेटर देखिए 9 से 10, 15 से 16 प्लस 1 का गैप। और जो बीच में लेटर है वो सीधे सीधे प्लस 1 का गैप। तो लॉजिक चल रहा है डबल क्रॉस में प्लस 1 लगा दो, तो हम भी डबल क्रॉस और इधर डबल क्रॉस में प्लस 1 चला देंगे और बीच में जो लेटर है उसमें भी प्लस 1 चला देंगे, तो बिल्कुल ऑप्शन टैली हो जाएगा। तो अभी ये बेसिक चल रहा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल नहीं रखे गए हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है, सारे ऐसे लिखना है क्या क्या लॉजिक लग सकता है, इसलिए इसके बाद फिर जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो वहां पर ऑप्शन के साथ भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए भाई, कुछ नहीं करना, अब स्पीड के साथ प्लेस वैल्यू ऐसे अरेंज कीजिए और जैसा सीक्वेंस है फॉलो कर दीजिए। 15 के बाद 16, 16 पे होता है दोस्तों P, 23 और एक 24, 24 पर होता है X, 18 और एक 19 मतलब सुपर 19, 4 और एक 5 मतलब E, 12 और एक 13 मतलब M। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर, PXSEM, ये होगा राइट आंसर। चलिए ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को फिर से देखिए, कहता है DANCER, DANCER, इसको कोड कर दिया गया, इसको कोड कर दिया गया DGE PSF। कहता है सेम इसी लॉजिक से हमें बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों फिर से हमें क्या पता लगाना है, अब इसमें ये लॉजिक मत सोचना कि D एज इट इज लिखा है तो हम भी P लिख दें, कोई ऑप्शन टैली नहीं कर रहा होगा, सारे लेटर इधर डिफरेंट है। तो सारे लेटर डिफरेंट हैं, तो मैंने क्या बताया कि पहला काम स्पीड के साथ प्लेस वैल्यू रखिए। तो आइए हमने इस पे रखा प्लेस वैल्यू कुछ इस तरीके से। अब ये प्लेस वैल्यू पे रफ्तार तो होना ही चाहिए, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा G7, ये 4। अब यहाँ पे लॉजिक हमें नहीं समझ में आ रहा, तो लास्ट में देखिए आप कहीं से भी लेटर का गैप दे सकते हैं, स्टार्टिंग के लेटर देखो, बीट के लेटर देखो, लास्ट के देखो, कहीं भी देखो। तो जरा देखिए 18 से ये 19 प्लस 1 है, 5 से ये 6, तो यहाँ पे गैप चल रहा है प्लस 1। फिर दो लेटर और आगे बढ़ा तो 3 और 2 5, 14 और 2 16 प्लस 2 चल पड़ा। तो अगर ये डबल क्रॉस प्लस 1 में है, प्लस 2 में है, तो अब ये देखिए प्लस 3 में है क्या, बिल्कुल है। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7। तो यहां पे हमें बड़ी इजीली तरीके से गैप पता चल गया। अब क्वेश्चन का राइट आंसर बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इनकी प्लेस वैल्यू रखना है और जैसा जैसा लॉजिक चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दीजिए। ये चलेगा प्लस 1, ये चलेगा प्लस 2, ये चलेगा प्लस 3, 21 22 23 24, ये देखिए 16 17 18 19, स्टार्टिंग के दो लेटर मिल गए, 12 2 14, 2 और 2 4, ये 4, 9 और 1 10। तो राइट आंसर ये बनकर आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है कि जिस तरीके से MOUSE माउस को कोड कर दिया गया PRUQC से, तो सेम इसी लॉजिक से कहता है बताइए SHIFT का कोड क्या होगा। तो अगेन फिर से देखिए सारे लेटर डिफरेंट हैं, चेंज हैं, तो हम क्या करेंगे, रफ्तार के साथ प्लेस वैल्यू लगाएंगे। भाई प्लेस वैल्यू में तो रफ्तार होना ही चाहिए, ये लग गया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू लगाने के बाद अब जरा देखिए गैप, अब जरा देखिए गैप, ये 5 के आसपास की वैल्यू सामने ही है, 19 के आसपास की वैल्यू सामने ही है, मतलब इसमें सीधे सीधे ही गैप देख लेना है। तो 5 से कितना कम हो गया, -2, 19 से भी अगर देखो -2, ये एज इट इज सेम चला देना है। 15 से 18 +3 और ये हो जाएगा +3, तो सीधे सीधे इसमें गैप चल पड़ा +3 सेम, -2 तो यही लॉजिक आप अप्लाई कर दीजिए इस पैटर्न पर, +3 ये सेम हो जाएगा, तो आई लिख देंगे, ये हो जाएगा -2 तो 19 8 6 और 20, 19 में 3 जोड़ दो तो 19, 20 21 22, 8 9 10 11, ये हो जाएगा। 6 में से 2 कम कर दो 4 और ये हो जाएगा 18, 18 बोले तो राजा।
तो इस तरीके से ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जैसा लॉजिक यहां चलेगा उसी लॉजिक को कॉपी कीजिए, इधर पेस्ट कीजिए और ऑप्शन टैली करके 1 मार्क्स गेन कर लीजिए। तो पूरा यही है लेटर टू लेटर। इसमें आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा प्लेस वैल्यू का अगर इस्तेमाल करेंगे तो। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, कहता है क्लॉक, CLOCK, क्लॉक का कोड देखिए ये रहा XOLXP। तो जरा देखिए ध्यान से, ये तो अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट हो गया, ये अपोजिट लेटर का कॉन्सेप्ट हो गया है। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए कि ये चेन्नई एक्सप्रेस से मैंने बताया था अपोजिट, लव से बताया था अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट, ये अपोजिट। तो यहां पर जो लॉजिक चल रहा है अपोजिट लेटर का, अपोजिट लेटर। तो आपको जो भी लेटर दिए गए हैं, जैसे दिया गया है लोटस, LOTUS, तो आप भी एक काम कर दो, इनका अपोजिट लेटर सेट कर दीजिए, यही है राइट आंसर, यही है राइट आंसर। तो LO, इसका अपोजिट L, T का अपोजिट GT रोड, UFHS। तो ये अपोजिट लेटर सेट करके आप ऑप्शन पर टिक कर दीजिए। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा OLGF और H। आइए इसी तरीके से बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, फ्रेंड, कहता है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड का कोड लिख दिया इनने ETKDPF। तो जिस तरीके से फ्रेंड का कोड ये है, तो उसी लॉजिक से कहता है REVEAL, इसका कोड बताइए। तो बिल्कुल अब आपको आइडिया लग गया होगा। तो बिल्कुल जब आप देख रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रोकिए, फिर उसके बाद पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरीके से आप देखते चले जाइए, पहले आप प्रयास कीजिए, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए। तो देखिए बनाते हैं भाई। पहला काम प्लेस वैल्यू। तो ये प्लेस वैल्यू जब मैंने रखा, ये है 9, ये है 5, ये है 14, ये है 4, ये है 6, ये है 16, ये है 4, ये है 11, ये है 20 और ये रहा 5। अब क्लियर मुझे दिख रहा है 6 के पास की वैल्यू नीचे, 18 के पास की वैल्यू नीचे, सीधे सीधे ही गैप देख लूंगा। तो ये हो गया भाई -1, ये हो गया +2, ये हो गया +2, ये हो गया -1, ये हो गया +2, तो ये हो गया +2। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ना कि जब कभी भी सीधे सीधे गैप होगा तो ऐसे ही सीरीज बन के आएगी। ऐसा मत कर देना कि जितने का गैप यहाँ उतने का गैप यहाँ, जितने का गैप यहाँ उतने का गैप यहाँ, इस तरीके से नहीं करना है। ठीक, तो जब कभी भी सीधे सीधे गैप होता है तो ऐसे एक सीरीज फॉलो होती है। आइए तो इसी के तरीके से आप आंसर बना दीजिए। 18, 5, 22, 5, 1, 12। तो इसी के अकॉर्डिंग -1 + 2 + 2, -1 + 2 + 2, बस प्लेस वैल्यू में रफ्तार रहे। 18 में एक कम कर देंगे 17, 17 पे क्यूब, 5 और 2 7, 22 2 24, 5 में एक कम कर दो 4, एक और ये हो जाएंगे 3, 12 और 2 14। तो ये हो जाएगा राइट आंसर, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, प्लेस वैल्यू भी मैच करते रहिएगा दोस्तों। तो ये बन गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और भी सीखने को मिलेगा। जैसे एक ये क्वेश्चन भी है, आइए इसको बनाते हैं। अभी तक जरा नोट कीजिए, हमने 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, कुछ नोट करते चलिएगा। नोट करते ये चलिएगा, जितने लेटर का कोड क्वेश्चन में दिया गया है उतने ही लेटर का कोड पूछा जा रहा है। जितने लेटर का कोड क्वेश्चन में दे रहा है, जैसे इसमें समझिए कि लिखता है THRIBES, कितने लेटर है? 3 3 6 7। इसको कोड कर दिया SIUHRDU से। तो 7 लेटर का कोड समझाया और क्वेश्चन भी उतने ही लेटर का है, SOULFUL। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी तक हमने देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, जितने लेटर का कोड हमें समझाया जा रहा है उतने ही लेटर का कोड हमसे पूछा जा रहा है। ठीक,
आगे चलकर ऐसा नहीं होगा, आगे चलकर ऐसा होगा कम लेटर का कोड समझाएगा, ज्यादा लेटर का कोड पूछेगा, तो वहां पर क्या करना है उसको भी समझेंगे। तो बिल्कुल बने रहिएगा, सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन एक एक करके समझते रहिएगा। चलिए, हमारा वही काम प्लेस वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे। भाई हमें लॉजिक अगर पता चल गया तो आंसर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लॉजिक बस पता करने में है भाई टाइम, और उसमें भी बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा अगर आप प्लेस वैल्यू अच्छे से ध्यान किए। चलिए, तो ये है भाई 20, ये है 8, ये है 18, ये है 9, ये है 22, देन 5, 19, 21, देन 4, देन 18, देन 8, 21, देन 9, देन 19। अब देखिए, ये 8 के आसपास की वैल्यू जस्ट नीचे, और अब ये 20 का कनेक्शन या तो इससे बना लो या तो इससे बना लो, ठीक। लेकिन अगर देखें ध्यान से तो 22 से एक कम, 19 से एक कम, 5 से एक कम, ट्रिपल क्रॉस वाला लॉजिक शायद लग रहा है। सीधे सीधे अगर जाएंगे तो 20 से एक कम, 8 से एक ज्यादा, 18 से फिर 3, फिर 1, तो ये मिसमैच हो जाएगा, सीरीज फॉलो नहीं कर रही होगी। तो हम ट्रिपल क्रॉस की तरफ ही चलते हैं। 20 से एक ज्यादा, 18 से एक ज्यादा, 8 से एक ज्यादा, ट्रिपल क्रॉस में +1। 22 से, ठीक है, 22 से हो जाएगा एक कम, 19 से हो जाएगा एक कम, 5 से हो जाएगा एक कम, ट्रिपल क्रॉस में एक आगे बढ़ रहा है, ट्रिपल क्रॉस में कम चल रहा है, और 9 से ये हो जाएगा -1। तो बस इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर सेट कर दीजिए। 19, 15, 21, 12, 6, 21 और ये 12। तो ये ट्रिपल क्रॉस में चला देंगे हम +1 के साथ, ये ट्रिपल क्रॉस को चला देंगे -1 के साथ, और ये -1 चला दीजिए। तो 21 और एक 22, 22 पे हो जाएगा V, 15 और एक 16, 16 पे हो जाएगा P, और 19 और एक 20, 20 पे हो जाएगा ये V P T। भाई जैसा लॉजिक यहाँ चला, 20 से एक ज्यादा तो हम भी एक एक ज्यादा चले गए। अब यहाँ एक एक कम हो रहा था तो एक एक हम कम कर देंगे। 12 से एक कम कर दोगे 11, 11 पे लिख देंगे भाई के। 12 से एक कम 11 तो लिख देंगे भाई के। 20 यहाँ हो जाएगा T, और यहाँ हो जाएगा 5, 5 पे क्या होता है दोस्तों, E। लीजिए, तो जैसा लॉजिक चला उसी लॉजिक से ये आंसर मैच कर दिया गया। ठीक है, ट्रिपल क्रॉस में जितने का गैप उतना ही गैप यहाँ, ट्रिपल क्रॉस में जितना उतना ही यहाँ। तो हमारा समय बस यही खर्च होने वाला है कि लॉजिक क्या है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। कहता है HKUJ का कोड अगर FISH है तो सेम इसी लॉजिक से UVCD का आंसर मैच कीजिए। तो बिल्कुल प्लेस वैल्यू में जो जितनी स्पीड के साथ प्लेस वैल्यू लगाएगा उसको उतनी रफ्तार से आंसर दिखेगा। प्लेस वैल्यू लगाने में जो जितना स्लो रहेगा उसको उतने ही समय लगेंगे आंसर मैच करने के लिए। ठीक है, तो जरा प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग सोचिए, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग देखिए। इसमें देखिए, प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करें हम तो ये हो जाएगा 8, ये 11, ये 21, ये 10, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 8। अब ध्यान से देखिए, 10 से आसपास, 21 के आसपास, तो ये 10 से कितना कम, -2, ये कितना कम, -2, ये कितना कम, -2, ये कितना कम, -2। तो सभी में दो दो लेटर पीछे हो जाना है। तो 21, ये 22, ये 3, ये 4, तो दो दो लेटर आप पीछे हो जाइए, आपके आंसर बिल्कुल मैच हो जाएंगे। तो यहां से दो लेटर पीछे हो जाएंगे, 19 S, ये हो जाएगा 20 T, फिर A, फिर B। तो राइट आंसर STAB, STAB इज द राइट आंसर। आइए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है अगला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था कि कम लेटर का कोड समझा रहा है। यहाँ पे अब कुछ लॉजिक मिलने वाले हैं नए, सेल्डम। नए मतलब कि आपको क्या लॉजिक कहां पर देखना है, क्योंकि भाई आपको प्लेस वैल्यू लगाने के बाद या तो सीधा सीधा गैप, डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर, सारी चीजें देखनी होती हैं। तो यहां पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तो इजिली क्लिक कर सकते हैं। जैसे देखिए सेल्डम, सेल्डम का कोड कर दिया NPE,
देन MFT। तो कहता है सेम इसी लॉजिक से बताइए सैक्रिफाइस, इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या होने वाला है। तो फिर से जरा देखिए इस बार क्या हुआ। अभी तक हमने बैक टू बैक 7 क्वेश्चन सॉल्व किए और 7 क्वेश्चन में आपने एक ये नोटिस किया, ठीक है, मैंने पहले बता दिया जितना लेटर था उतने लेटर का कोड, लेकिन इस बार 6 लेटर का कोड बताया और 9 लेटर का कोड पूछ लिया, कम लेटर का कोड समझाया और ज्यादा लेटर का कोड पूछ लिया। तो दोस्तों कभी भी अगर ऐसा हो कि कम लेटर का कोड समझाए और ज्यादा लेटर का कोड पूछे तो प्लेस वैल्यू तो लगाना ही है। प्लेस वैल्यू लगा के सबसे पहले ही फर्स्ट चेक आप कीजिए रिवर्स ऑर्डर, बिल्कुल बात बन जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी कम लेटर का कोड समझाए और ज्यादा लेटर का कोड पूछे तो फर्स्ट चेक हमेशा ध्यान रखिएगा, ऐसे में फर्स्ट चेक रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर कब, जब कम लेटर का कोड समझाए और ज्यादा लेटर की 11 लेटर 13 लेटर, हमको 5 ही लेटर का कोड समझाया और 7 8 10 लेटर का कोड पूछ लिया, तो वहां पर ये चेक कीजिए। प्लेस वैल्यू तो लगाना ही पड़ेगा, 19 5 12 4, ये 15, ये 13, ये 20, ये 6, ये 13, ये 5, ये 16, ये 14। तो हमने प्लेस वैल्यू लगा दिया और मैंने कहा पहली फुर्सत में आप रिवर्स देखो, तो 19 से 1 ज्यादा, 5 से 1 ज्यादा, 12 से 1 ज्यादा, 4 से 1 ज्यादा, 15 से 1 ज्यादा, 13 से 1 ज्यादा, तो विपरीत क्रम में +1 हो गया। तो अब यहां चाहे 7 लेटर हो, 9 लेटर हो, 11 लेटर हो, 13 लेटर हो, सबको हम उल्टे क्रम में एक एक लेटर बढ़ा के लिख देंगे। तो ये है दोस्तों 19, ये 1, ये 3, ये 18, ये 9, ये 6, ये 9, ये 3 और ये 5। तो 19 और 1 हो जाता है 20, ए के बाद हो जाएगा बी, एक एक लेटर बढ़ा दीजिए, 3 के बाद हो जाएगा 4, 18 के बाद हो जाएगा 19, 9 के बाद हो जाएगा 10, 6 के बाद हो जाएगा 7, फिर 9 के बाद सेट कर देंगे 10, 3 के बाद 4 और 5 के बाद हो जाएगा 6। तो हमने भी रिवर्स में एक एक लेटर बढ़ा के लिख दिया और ये एक लेटर बन के निकल गया कोड FDJGJSDBT और यही है राइट आंसर। तो यहां पर हमें सीखने को मिला कि हमारा समय बच सकता है दोस्तों कि कभी भी कम लेटर का कोड समझाएं और ज्यादा लेटर का कोड पूछे। कम लेटर मतलब ऐसे कि 6 लेटर का कोड समझाए और हमसे पूछ ले 11 लेटर 13 लेटर, ठीक है। बट अगर 6 लेटर का कोड समझा के 6 का डबल का हो तो वहां कुछ लॉजिक और बनते हैं। आइए जरा बढ़ते हैं, कुछ ऐसे लॉजिक और सीख रहे होंगे, जैसे ये भी जरा देखिए ग्लोब। तो GLOBE, ग्लोब को TU से कोड किया, तो कहता है इसी लॉजिक से IDOL का कोड बताइए। अब इस बार जरा देखिए डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर को सिर्फ 2 लेटर में कोड करके क्वेश्चन पूछा। तो जब कभी भी डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर हो उनको सिर्फ 2 लेटर में कोड करे तो क्या लॉजिक लगाना है। तो यहां मैं लिख देता हूं, जब कभी भी डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर को सिर्फ 2 लेटर में कोड करे, सिर्फ 2 लेटर में कोड करे, तो क्या क्या लॉजिक लगाना है। सबसे पहला लॉजिक लगाइए वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट का, मैक्सिमम टाइम में इसी पर बात बन जाएगी स्वर व्यंजन के अकॉर्डिंग। दूसरा इवन ऑड सम विषम, इवन ऑड सम विषम। तीसरा नंबर होता है दोनों तरफ की प्लेस वैल्यू का योगफल, सम ऑफ लेटर्स, ऐसे लिख लेते हैं लेटर्स के प्लेस वैल्यू का सम, दोनों तरफ की प्लेस वैल्यू, लेकिन प्रेफरेंस में सबसे पहले इसी के अकॉर्डिंग ही चलिएगा। ठीक है, लास्ट में ये सम वाली चीजें होती हैं कि अगर ये नहीं लग रहा है तो मैक्सिमम टाइम वॉवेल कॉन्सोनेंट में ही बात बन जाता है। प्लेस वैल्यू तो लगाना ही पड़ेगा, ये 7, ये 12, ये 15, ये 2, ये 5, ये 20, ये 21। अब जरा देखिए ये जो दिख रहा है आपको ग्लोब, तो ग्लोब में जरा बताइए वॉवेल क्या क्या है। तो वॉवेल है ओ और ई, वॉवेल है ओ और ई,
तो O और E की प्लेस वैल्यू को अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो ये देखिए मुझे मिल रहा है 20। बचा कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में हो जाएगा 7, 12 और 2। तो 7, 12, 2 ऐड करेंगे तो ये देखिए आ गया 21। तो बड़ी आसानी से ये बन रहे हैं। वॉवेल को अलग कर लीजिए, कॉन्सोनेंट को अलग कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। कभी अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट पर मैच ना हो तो फिर देखते हैं दोनों तरफ की प्लेस वैल्यू। जैसे फिलहाल थर्ड वाला भी इसमें मैच हो जाएगा। दोनों की प्लेस वैल्यू जोड़ो 41, इधर सबकी प्लेस वैल्यू आप जोड़ दो 41। अब इसकी प्लेस वैल्यू जोड़ना, जो आए 4 ऑप्शन पे ढूंढना कि जैसे इन सबको जोड़िए, अगर आ जाता है 40, अब मान लीजिए 4 ऑप्शन मिले उसमें 2 ऑप्शन में 40 हो जाए तो इसलिए कहते हैं भाई कि वॉवेल कॉन्सोनेंट का ही प्रेफरेंस होता है। मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम टाइम बात इसी पर बनती है। रेयरली लगता है कि बोथ हाफ प्लेस वैल्यू आप इक्वल करो, बट वो भी एक लॉजिक है कि चलिए देखिए ये हो जाए 9, ये हो जाए 4, ये हो जाए 15, ये हो जाए 12। अब इसमें देखिए पहला लेटर बन रहा था वॉवेल से, तो वॉवेल है यहाँ पर आई देन ओ, तो 15 और 9 24, एक्स लिख दो। कॉन्सोनेंट है 4 और 12, 12 4 16, 16 पर होता है ये। तो ये ध्यान रखिएगा जब कभी भी डिफरेंट नंबर ऑफ लेटर को ओनली 2 लेटर में कोड किया जाए तो वॉवेल कॉन्सोनेंट को आप अलग कर दीजिए। कभी कभी इवन ऑड का कॉन्सेप्ट भी काम आता है, कभी कभी लास्ट में आप सम ऑफ बोथ साइड्स के लेटर को देखिएगा, इक्वल मिलेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा गैस्ट्रिक। कहता है कि GASTRIC, इसका कोड है UCI देन REKT। तो जिस तरीके से इसका कोड इनने लिख दिया उसी लॉजिक से कहता है डिसीव। कहता है इसका कोड बताइए क्या होगा, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जितने लेटर इधर कोड किया उतने ही लेटर का क्वेश्चन पूछ लिया। तो जरा फिर से वीडियो को आप स्टॉप करो और जरा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए तो प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये है 7, ये है 1, ये है 19, 20, ये है 18, ये है 9, ये है 3, ये है 20, देन 11, देन 5, देन 18, देन 9, देन 3, देन 21। अब मैंने प्लेस वैल्यू रखा। प्लेस वैल्यू रखने के बाद जरा देखिए 7 और ये 19, तो ट्रिपल क्रॉस का कुछ लॉजिक सोचिए। आप सीधे सीधे मत जाइए, डिफरेंट गैप। डबल क्रॉस की बात करें तो 4 से 3 यहाँ गैप मैच ही नहीं कर रहा होगा। ट्रिपल क्रॉस पे अगर आप देखो तो कुछ मैच होगा। तो 7 से 2 आगे, 19 से 2 आगे, 1 से 2 आगे, तो +2। ऐसे इधर देखिए 18 से 2 आगे, 9 से 2 आगे, 3 से 2 आगे, +2, और जो बीच में लेटर है वो चला गया -2। तो यही लॉजिक लगा दीजिए ट्रिपल क्रॉस में और इधर ट्रिपल क्रॉस में। ये चलेगा +2, ये चलेगा +2, और बीच में जो लेटर है वो -2। तो 4, फिर 5, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 22, फिर 5। तो 3 और 2 5, 5 पे आ जाएगा E, 5 2 7 G, 4 2 6 लगा दो F, 5 में से 2 कम कर दो 3, 5 2 7, 22 2 24, 9 और 2 11। तो राइट आंसर ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ ट्रैवल इज कोडेड UDK USB, तो कहता है कि TRA VEL, ट्रैवल का कोड लिख दिया UDK USB। तो जिस लॉजिक से इनने इसको कोड किया उसी के अकॉर्डिंग कहता है बताइए SURVEY, इसका कोड क्या होगा। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, प्लेस वैल्यू आप लगाते जाइए, लॉजिक आपको दिखता जाएगा। कितना लॉजिक है कि या तो सीधे सीधे गैप बनेगा, या तो डबल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस, रिवर्स ऑर्डर। जब 2 लेटर में कोड करे उसका बता दिया मैंने, जब कम लेटर को कोड को ज्यादा लेटर पूछे वहां भी मैंने बता दिया। बट इतने ही इस्तेमाल हो रहे हैं, इतने ही इस्तेमाल हो रहे हैं, इतने पे ही आप क्वेश्चन खत्म कर देंगे। चलिए देखिए ये होता है भाई 20, ये है 18, ये 1, ये 22, ये 5, ये 12, ये 2,
ये 19, ये 21, ये 11, ये 4, ये 21। अब देखिए ये 20 है तो 21 मुझे दो जगह दिख रहा है, तो इन्हीं दोनों में से किसी न किसी एक 21 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक, अगर मैं बात करूं इस 21 के साथ जाऊं तो भाई सीधे सीधे गैप देखना पड़ेगा जो लॉजिक में नहीं बन रहा है। ये 21 है, इसके साथ अगर हम कुछ कॉम्बिनेशन सेट करें तो जरा देखिए 20 से एक आगे, 18 से एक आगे, 1 से एक आगे, तो ये चल पड़ा +1 +1 +1। इधर के तीन लेटर 22 से एक कम, 5 से एक कम और 12 से एक कम, तो ये तीन लेटर +3 के साथ, ये तीन लेटर -1 सॉरी +1 के साथ और ये -1 के साथ, तो ये है 19, देन 21, देन 18, देन 22, देन 5, देन 25। तो इधर हम चला देंगे दोस्तों +1 के साथ, +1 +1 +1। ठीक, तो 19 और एक 20, 21 और एक 22 और 18 और एक 19, इधर चला दीजिए -1 के साथ, तो 22 से एक कम कर दीजिए 21, 21 पे होता है दोस्तों U, 5 से एक कम D, और ये हो जाएगा, तो ये रहे स्टार्टिंग के तीन लेटर, लास्ट के तीन लेटर। तो प्लेस वैल्यू रखते ही देखिए कैसे लॉजिक दिखने लगते हैं। ठीक है, आइए आइए जरा बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कहता है डॉट DOUGHT, डॉट का कोड इन्हें लिख दिया NCCRMC, डॉट का कोड है NCCRMC, तो इसके अकॉर्डिंग PROFIT इसका कोड क्या होने वाला है। कहता है कि डॉट का कोड अगर NCCRMC है तो इसी के अकॉर्डिंग PRO प्रॉफिट का आंसर बताइए। तो सबसे पहला काम क्या कर लेना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए, आप वीडियो को रोकिए और जरा खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको हिंट दे देता हूं कि प्लेस वैल्यू जैसे ही लगाएंगे, ये होता है 15, ये होता है 21, ये 7, ये 8, ये 20, ये 3, ये 13, ये 18, ये 3, ये 3, ये 14। आपको मैं हिंट दे रहा हूं, जैसे ये 4 है तो 4 के आसपास की वैल्यू 3 हमें 3 जगह दिख रहा है, तो इसके साथ अगर देखेंगे तो डबल क्रॉस, इसके साथ अगर जाएंगे तो ट्रिपल क्रॉस, और इसके साथ जाएंगे तो रिवर्स ऑर्डर। बस इन्हीं तीन में से कोई एक लॉजिक है, तो ऐसे लॉजिक को हमें कैच करना है। प्लेस वैल्यू लगाने में ही अगर हम लेट रख करेंगे तो लॉजिक लगाने में भी तो फिर और समय लगने वाला है, तो इसलिए समय कम लगे तो प्लेस वैल्यू में रफ्तार तो चाहिए ही होगा, उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 6 से 8 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन अगर आपको गेन करने हैं तो ये सब काम करने पड़ेंगे, और बहुत ही सिंपल सा काम है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा काम। फाइनली लास्ट में इसका डायरेक्ट आपको बता देता हूं भाई लॉजिक, आप इस तीन से आप देखेंगे लॉजिक नहीं बन पा रहा होगा, इस 3 के साथ ही बनेगा। देखिए 4 से -1, 15 से -2, फिर ये हो जाएगा -3, फिर ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -6। तो रिवर्स में गैप चल रहा है -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये -1 लिखा गया है, -1 -2 -3 इस तरीके से चल रहा है। तो बस इसी तरीके से इसको अरेंज कर देंगे, 16 18 15, ये 6, ये 9, ये 20। ठीक, तो यहां से हम चले जाएंगे -1, तो 16 में एक कम कर दो, 16 में एक कम कर दीजिए, क्या बन जाएगा दोस्तों 15, 15 पे 18 में 2 कम कर दो तो ये बन जाएगा 16, 15 में 3 कम कर दो तो 12, 12 पे ये, तो लास्ट के 3 लेटर LPO। फिर इसके बाद इसमें कम कर दीजिए 4, तो 4 2 6 B, फिर इसमें कम कर दीजिए 5, तो 5 4 9 D, इसमें कम कर दीजिए 6, तो बनेगा ये, तो NDB LPO। राइट आंसर ये बन के निकल के आ गया NDB LPO, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसके बाद चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कहता है PROTECT, प्रोटेक्ट का कोड अगर लिख दिया MSR
GRDG से। प्रोटेक्ट का कोड अगर ये है तो इसी लॉजिक से कहता है काइनेटिक। काइनेटिक का आंसर बता दीजिए क्या होगा। ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी आप थोड़ा सा समय लेके पहले बनाइए, फिर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं। फिलहाल आइए चलते हैं भाई, इसके क्या लॉजिक है, प्लेस वैल्यू रख के देखते हैं। 16, 18, 15, ये 20, ये 5, ये 3, ये 20। तो प्लेस वैल्यू हमने यहाँ पर बड़ी स्पीड के साथ रखा और ये स्पीड आपको भी रखनी है, प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू रखने के बाद आपको मैं बता दूं लॉजिक वही है, या तो सीधे सीधे गैप होगा, या तो डबल, या तो ट्रिपल, या तो रिवर्स। इतने पे ही क्वेश्चन ये खत्म, मैक्सिमम क्वेश्चन इतने पे ही फिनिश हो जाते हैं। तो जरा देखिए, डायरेक्ट मैं इसका लॉजिक बताता हूं। आप सीधे सीधे गैप देखना कोई सीरीज मैच होगी नहीं, डबल क्रॉस पे देखना कोई सीरीज मैच होगी नहीं, ट्रिपल क्रॉस पर एक मैच होगी। 16 से 2 ज्यादा, 18 से 1 ज्यादा, 15 से 2 कम। तो ट्रिपल क्रॉस में जो गैप है +2, +1, -2, यही गैप देखिए यहां मिलेगा। 5 से 7 +2, 3 से 4 +1, और ये गया -2। तो जो ट्रिपल क्रॉस में गैप यहाँ, वही गैप यहाँ। और ये तो अपोजिट लेटर है, GT रोड, तो बीच में जो लेटर है हम इसका अपोजिट लेटर लग देंगे E और V, और बचे इन लोगों को इसी सीक्वेंस से अरेंज कर देंगे। ठीक है, ट्रिपल क्रॉस में +2, +1, -2। तो 14 में 2 कम कर दो भाई 12, 9 और 1 10, 11, 12, 13। तो ये हो गए भाई लेटर। ऐसे यहाँ पे +2, +1, -2। 3 में 2 कम कर दो 1, 9 और 1 हो जाएगा 10, 20 और 2 22। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। जैसा लॉजिक वहां चला वैसा लॉजिक यहीं पर चला के आंसर मैच करा दिया गया, राइट। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन। MOBILE कहता है इसका कोड अगर ZAMSUM हो जाए तो इसके अकॉर्डिंग TUMORE इसका कोड बता दीजिए क्या होने वाला है। अगेन फिर से प्लेस वैल्यू रखते हैं, प्लेस वैल्यू रख के जरा देखते हैं कि क्या गैप चल रहा है। ये है 13, ये है 15, ये है 2, ये है भाई 9, ये है 12, ये है 5, ये 13, 21, ये 19, ये 13, ये 1, ये 26। अब देखिए जरा देखिए, समझिए क्या लॉजिक चल रहा होगा यहां पर। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से अगर डिफरेंट आ जाए तब फिर आप ऐसा सोचोगे कि भाई ये 13 का 13 ही दिख रहा है, क्या करें। ये 13 का डबल दिख रहा है लेकिन आगे मैच नहीं हो पा रहा है, क्या करें। तो बिल्कुल ध्यान से आप देखिए कि भाई गैप देखने की कोशिश कीजिए, गैप आपको बिल्कुल दिखाई देगा। जैसे पहले जो सिंपल आपको दिखाई दे रहा है वहां का गैप देख लेते हैं। जरूरी नहीं कि जैसे यहां मुझको एक सिंपल दिखाई दे गया कि 13 में 13 जोड़ दूं तो हो जाएगा 26। चलिए, फिर यहां मुझको दिखाई दे गया कि ये भाई कितना जोड़ दूं 11, तो 11 और बन जाएगा 13। और कुछ सिंपल अगर दिखाई दे, ये दिखाई दे रहा है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए भाई, इसमें जोड़ दिया जाए 9, और इसमें कितना जोड़ दिया जाए, इसमें जोड़ दिया जाए भाई 8। बस जो सिंपल दिखे उसका गैप देखा। अब लॉजिक समझ में आ गया, 13, 12, 11, 10, 9, 8, कहानी खत्म। तो पहले जो सिंपल दिख रहे हो उन पर आप देखते चले जाओ, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा। तो ये गैप चल रहा है 13, 12, 11, 10, 9, 8। तो सेम ऐसे ही आप 20, 21, 13, 15, 18, 5, तो ऐसे ही आप गैप अप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 13, 12, 11, 10, 9, 8। तो 20 और 20 और 3 हो जाएंगे। ठीक है, इसमें अब देखिए 20 के बाद हो जाएगा 30 और 33। अब 33 पे कौन सा लेटर आएगा दोस्तों, देखिए 26 पर हो जाता है Z,
तो उसके बाद हो जाता है 27, 28, 29, 30। तो यहाँ पे अब कौन से लेटर आने वाले हैं? 31, 32, 33। तो जेड के बाद अगर एबीसीडी खत्म तो फिर से आप रोटेट कर दो ए बी सी डी ई एफ जी, ई एफ जी। यहां पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 2 और 1 3, 2 और 1 3। फिर से देखो ये आ गए 33, 33, 33, फिर से 33 जी। यहाँ पे 3 और 1 4, 1 और 1 2, तो 24 पे तो कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पे तो हो जाएगा भाई 25 में भी कोई दिक्कत नहीं। 8 2 16, 17, 27, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 8 5 13, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्वेश्चन ये भी, ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो लेटर टू लेटर, आपको प्लेस वैल्यू तो मस्ट ही है। प्लेस वैल्यू आप अच्छे से ध्यान रखिए, लगाइए, तो लॉजिक बिल्कुल दिखेंगे। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आज की क्लास में हमने सीखा लेटर टू लेटर कोडिंग और उसमें देखा कि प्लेस वैल्यू का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल बने रहिएगा, हमारी ये सीरीज चलती रहेगी अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन। तो हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चन सीख लीजिए, अल्फाबेट्स एनालॉजी एंड लेटर टू लेटर वाले क्वेश्चन। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।